एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, एक तरफ से केंद्र में नई सरकार की फॉर्मेशन होती है तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। और ये आतंकी घटनाएं उस समय में होती है जब यात्रियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है, आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम सबको जो है पुनः से मंथन करने की आवश्यकता है और आतंकवाद को जो है उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी किस नजरिए से देखते हैं। इस समय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तरफ से नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकी हमला, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान गुरिल्ला युद्ध हमारे साथ लड़ रहा है। सामने जंग में तो वो हमसे जीत नहीं सका। उनके प्रयास रहेंगे। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर आईएसआई आर्मी अपने अपने खेल खेलती रहती है। किसी खेल में जब इस प्रकार की होती है तो वो सफल हो गए, ये समझना चाहिए। लेकिन हमें तो अपने सुरक्षा बल जो सामने होकर के लड़ते हैं, बातें तो पीछे बैठ करके कोई भी कर सकता है। जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जम्मू कश्मीर को सुधारा है। और पत्थरबाजी आज कहाँ है? आज कहाँ है वो जो रोजमर्रा कैलेंडर जारी होते थे? मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग निकलते थे। जब देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए वो किए गए, लेकिन इसको भी किया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है। जो भी टेरर से जुड़े लोग हैं, चाहे वो सरकार में थे, कहीं विभागों में थे, उनको निकाला गया है। बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ हुआ है। जिस तरह से श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है और वार्षिक अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा वो शुरू होने वाली है तो कहीं ना कहीं जो है श्रद्धालुओं के मन में डर जैसी स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हो रही है कि 35 साल से जो लगातार मिलिटेंसी आ रही है, उसमें भी यात्रा चली। बेखौफ होकर के लोग आते हैं। सुरक्षा बल, सबसे पहले उन पर विश्वास करना होगा, जो चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहते हैं। घटनाएं होती हैं और अपने कहीं ना कहीं वो कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन उनको मार गिराया जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए नई रणनीति बनेगी, उसी तरह का काम किया जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से लोगों को कहता हूँ, बेवकूफ होकर के आइए। सुरक्षा बल हमसे ज्यादा समझते हैं और हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेंगे तो यात्राओं को सफल बनाने का प्रयास करें। इस समय फॉर्मर मिनिस्टर आर.एस. चिप्स साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर एक के बाद एक आतंकी घटनाएं जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं। किस नजरिए से देखते हैं इन आतंकी घटनाओं को? देखो, मैं दो तीन पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। मैं पहला तो ये है कि पिछले 2-3-4 साल से यूटी गवर्नमेंट जो है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब या हमारा पुलिस का सेट जो है, हमारे डीजीपी साहब, या वो लोग जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, सबका ये कहना है कि मिलिटेंसी को हमने खत्म कर दिया है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले 2-3 साल अगर आप देखें, कितने वाक़या हो चुके हैं। वायु सेना की जो कार्रवाई थी, उस पर अटैक हुआ। उससे पहले डांगरी हुआ। डांगरी के बाद हमारे 5-6 लोग और मारे गए। उसके बाद टीरा की गली में हुआ, स्वनकोट में हुआ। और सबसे बड़ी सीरियस बात यह है कि जो इमीडिएटली आपने देखा होगा कि जो पिलग्रिम्स हमारे शिवखोड़ी से माता वैष्णो देवी जा रहे थे, 2 दिन पहले की बात है, और किस ढंग से उन्होंने घात लगा करके बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो था वो गाड़ी के ऊपर गोलियां चलाई। ड्राइवर भी मारा गया, कंडक्टर भी मारा गया, 9 लोग और भी चले गए। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुखद घटना है ये। और अभी उससे निकल ही नहीं पाए थे हम। तो कल डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो वाक़ा हो गया, कूटा मोड़ के ऊपर जो गांव है एक वहाँ, और मिलिटेंट्स जो है वहाँ से गांव में गए, वो पानी मांग रहे थे। लोगों को शक हुआ, क्या हुआ, पुलिस आई। एनीवे, मैं यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज की अप्रिसिएशन करता हूँ कि उन्होंने एक को मार गिराया और सुना कि आज दूसरा भी मारा गया, सुनने में आ रहा है। अगर ये सही है तो मैं उनको शाबाश देता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन इस सारी सिचुएशन से कुछ सवाल उठते हैं। प्रश्न ये उठता है कि एक तरफ हमने अभी पार्लियामेंट की चुनाव हुआ, नई सरकार वहां बनी है, और जो नई सरकार वहां बनी है, इस सरकार को ना बनने के लिए या
या इस मोदी गवर्नमेंट को हराने के लिए, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे पाकिस्तान के जो साबका वजीर थे, उनकी स्टेटमेंट्स भी आई कि राहुल गांधी को जो बनना चाहिए प्रधानमंत्री और मोदी जी को हारना चाहिए। तो इट मीन्स के पाकिस्तान जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि कौन सी सरकार बनती है, और यूं ही ये सरकार बनी, इन्होंने मिलिटेंट एक्टिविटी स्टेप अप कर दी। तो जाहिर है ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। नंबर 2, हमारी जो अमरनाथ जी की यात्रा जो शुरू होने वाली है अभी इस जुलाई के इस महीने 29 जून को जो शुरू होने वाली है, और जो अगस्त तक चलेगी, और उसमें भी नॉर्मली पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि उसको सबोटाज किया जाए और कोई ना कोई गड़बड़ी की जाए। तो ये दूसरी बात है। तीसरी जो बात है, जो भारत सरकार के जो स्टेटमेंट्स आई हैं, या जो हमारी यूटी सरकार की स्टेटमेंट्स आई हैं कि हम जल्दी ही सितंबर से पहले पहले यहाँ विधानसभा के चुनाव करवाएंगे, तो विधानसभा के चुनाव करवाने की जो प्रतिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो इस पर पाकिस्तान या जो पाकिस्तान के जो वो लोग मिलिटेंट्स जो उनके कहने पर चलते हैं, पाकिस्तान इसके लिए काफ़ी चिंतित है कि कौन सी यहाँ सरकार बनेगी, कैसी सरकार होगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रोसेस को पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो पाकिस्तान की जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, या पाकिस्तान की सरकार जो है वो इसको जो है वो सबोटाज करना चाहते हैं हमारी इलेक्शंस को। और पाकिस्तान को शायद इस बात का भी बड़ा दुख होगा कि जब हमारी ओथ सेरेमनी जो 9 तारीख को हुई है, जिसमें मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली और बाकी मिनिस्टरों ने, तो उसमें हमारी इतनी नेबर कंट्रीज थी, उन सब के जो हेड ऑफ स्टेट थे, नेपाल था, भूटान था, मालदीव था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, तो वो सब लोगों को इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया। तो पाकिस्तान को तो बड़ा दुख होगा, पाकिस्तान वैसे ही बड़ा दुखी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो मिलिटेंट्स एक्टिविटी या आतंकवाद की घटनाओं में जो स्टेप अप हुई है, ये बड़े दुख की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यहाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है, इसका मतलब ये है कि हम कहते ज़रूर हैं, देखिए हमें अपनी सरकार के साथ पूरा तावन है, हम पूरे हमारी साथ है उनके साथ में, उनकी सोच के साथ में, वो सख्ती से मिलिटेंट्स को डील करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनके बयानात हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, सो ऑल इज नॉट वेल विद दैट, ये सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस बैकग्राउंड में प्लानिंग करनी चाहिए कि मिलिटेंट्स को कैसे रोकना है, या मिलिटेंट्स को कैसे रोकना है, या इन वाक़यात को कैसे रोकना है। देखो हम लोग बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आता हूँ, आगे बिश्नाह का बॉर्डर है, आगे रामगढ़ का बॉर्डर है, आगे हीरानगर का बॉर्डर है, सांबा का बॉर्डर, पुंछ तक हम चले जाते हैं। बॉर्डर के लोग इस बात के लिए बड़े चिंतित हैं, ऑलरेडी बारिश भी नहीं हुई है, हमारी फसल भी नहीं लग सकी है, तो काफ़ी परेशानी है। इसलिए सरकार को एक प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए कि इस आतंकवाद को कैसे रोका जाए और सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। इस समय असीम गुप्ता जी मेरे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। असीम जी, एक तरफ से गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो दूसरी तरफ से जो है आतंकवादी जो है एक बार फिर से सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर जो है हमें एक के बाद एक हमला देखने को मिल रहा है। क्या कदम जो है हमारी गवर्नमेंट को उठाने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट तो सख्त कदम उठाएगी, उसी का रिएक्शन है कि 2014 के बाद मिलिटेंसी जिस तरह खत्म हो गई है पूरे प्रदेश के अंदर, और पूरे देश में भी एक पीसफुल वातावरण, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई बम ब्लास्ट नहीं, कोई ताज की तरह जैसे मिलिटेंट आए थे ऐसा कोई वारदात ही नहीं हो पा रही 10 साल से। तो ये उनका रिएक्शन है कि इतनी पीसफुल हिंदुस्तान किस तरह चल रहा है, इतनी स्टेबल, मतलब 42 ईयर्स में रिकॉर्ड खड़ा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये सब स्टेबिलिटी जो इतने पीसफुली ये देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उसी का रिएक्शन है कि ये मिलिटेंसी लाके लोगों में डर पैदा किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट खराब हो जम्मू कश्मीर में, ताकि व्यवस्थाएं खराब हो। ये सब उसी का रिएक्शन है। बौखलाहट जो है वो तो साफ झलक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है आम जनता पर पड़ रहा है, श्रद्धालुओं पर पड़ रहा है, जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर आते हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद दुर्घटना है कि एक आम समाज के लोग जो बेचारे यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं मंदिर में और अपनी श्रद्धा से आते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत दुखद की, क्योंकि जो बच्चा मरता है
या जिसका भाई मरता है, वो तो बेचारा अपनी पूजा पाठ करने आया है, तो तुम बिना मतलब जो बिना हथियार के लोग हैं उनको मार रहे हो। अगर इसका मतलब वो कितने कायर हैं, कितने डरपोक हैं जी, आम आदमी को वो टारगेट बना रहे हैं इस तरह। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी हुई है? नहीं, सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी लैब्स होती तो फिर तो वो बहुत सारी संख्या में भी आ सकते थे। ये तो मिलिटेंसी एक ऐसी चीज़ है टेररिज्म की, ये कहीं से भी आ जाते हैं। आपको पता है इतना बड़ा जंगल का एरिया है, सब कुछ है, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स नहीं कह सकते, लेकिन लगे हुए हैं। देखिए पुलिस वालों पे भी अटैक हुए हैं, आपने देखा है। तो अगर सिक्योरिटी वालों पे भी अटैक कर रहे हैं, आम समाज पे भी कर रहे हैं, तो लैप्सिंग की तो कोई होता नहीं है, क्योंकि लगे ही हुए हैं सारे लोग उसको बचाने के लिए। पूरी एनआईए भी तैयारी कर रही है, सारा सीआरपीएफ वगैरह सब पूरी पावर से सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस का ये मानना है कि पाकिस्तान को अब पाकिस्तान जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब दे। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए? हाँ, टिट फॉर टैट तो होना ही चाहिए, ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को जवाब उसी की भाषा में देना चाहिए, और इसका भुगतान पाकिस्तान करेगा। रोटी खाने को तो है नहीं, और दूसरों के घर में खड्डे खोद रहा है, तो अपने आप भुगतेगा इस चीज़ को वो। सर, आपका नाम? एडवोकेट आदित्य शर्मा। अतिथि, जिस तरह से आतंकवाद की बात करें, एक के बाद जो है 3 आतंकी घटनाएं जो है हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं। किस ओर ये संकेत देता है, और ऐसे समय में जबकि यात्राएं शुरू होने वाली हैं? ये आप देखें, पहले तो एकदम से पिछले 3-4 साल से पीसफुल एटमॉस्फेयर हो चुका था। पत्थरबाजी भी खत्म हो गई थी, श्रीनगर भी बिल्कुल पीसफुल था। जम्मू तो पिछले मुझे लगता है कि 2-3 डेकेड से तो ऐसा कोई इंसिडेंट था ही नहीं। अब ऑल ऑफ सडन जब से नई गवर्नमेंट हमारी फॉर्म हुई है, पिछले 3 दिन में 3 इंसिडेंट हो चुके हैं। आप ये देखें कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान तो है ही है। दूसरी आप ये चीज़ देखने वाली बात है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ का बड़ा फेलियर है, क्योंकि इनको ऑलरेडी इलेक्शंस अभी-अभी हुए हैं। इनके पास ऑलरेडी पुलिस फोर्स थी, सब कुछ था, सिक्योरिटी चेक थे, सब कुछ इम्प्लीमेंट ऑलरेडी था। तो कहाँ पे चूक हुई, इनको इस चीज़ के ऊपर मंथन करना चाहिए। आम नागरिक जो है वो उसकी डेथ हो रही है, वो हॉस्टेजेस बनाए जा रहे हैं। आप देखें कि हमारे श्रद्धालु जाते हैं, ये रियासी कोई ज़्यादा दूर नहीं है जम्मू शहर से, हार्डली कोई आप देखें 50-60 किलोमीटर पे हम लोग नॉर्मली जाते रहते हैं वहाँ पे। तो अगर एक बीच एंड रूट टू द पिलग्रिमेज अगर किसी बस पे फायरिंग होती है, बस गिरती है, 15 मिनट तक वो लोग फायरिंग करते हैं, तो ये इंसिडेंट तो बड़े सुने हुए नहीं है, हमें लगता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया में हो ही नहीं रहा है, ये किसी पता नहीं ऐसी किसी इस्लामिक कंट्री में हो रहा है जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हम सुनते थे पहले। तो ये बड़ा निंदनीय सा इंसिडेंट्स हैं। गवर्नमेंट को क्या सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, इन्हें जिस हिसाब से इन्होंने श्रीनगर में बिल्कुल वाइप आउट कर दिया टेररिज्म को, तो जम्मू में तो था ही नहीं। तो इनका बढ़ावा अगर ये कहते हैं कि जंगल में छिपे हैं, राजौरी जंगल में है, पुंछ जंगल में है, तो जितने जंगल हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी पुलिस की कमी है या इनकी आर्मी की कमी है हमारे पास, या ये इतने सक्षम नहीं है कि ये उसको वाइप आउट ना कर सकें। अगर आप श्रीनगर जैसी एरिया में जो इतने डेकेड से बेचारा जो था वो हिट था, और ऑल ऑफ सडन जम्मू में अगर राइज हो रहा है, तो इनमें कोई कमी नहीं है, मगर इनमें इम्प्लीमेंटेशन की कहीं पे कमी आ रही है, या ये करना नहीं चाहते, या ऐसा क्या हो रहा है ये अब भगवान ही जान सकता है, लेकिन जो हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, और जिस तरह से एक के बाद एक जो है आतंकी घटनाएं जो है हमें जम्मू में देखने को मिल रही हैं, गवर्नमेंट को क्या कदम जो है उठाने की आवश्यकता है? देखिए, मेरा नाम तेजिंदर पाल सिंह अमन है। मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जो एक के बाद एक आतंकीय घटना जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है, बड़े अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि ये आतंकी घटनाएं पहले तो ये हमें कश्मीर से देखने को मिलती थी, आज की डेट में ये जम्मू में भी आ पहुंची है। सरकार ने 370 का जो मुद्दा था वो पूरे देश भर में उसको सेल आउट किया, और आज मैं आपको दावे से बता सकता हूं कि 370 के बाद जम्मू प्रोविंस के कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे पुंछ का एरिया ले लीजिए, हमारा नरवाल का एरिया ले लीजिए। आज देखिए रात को जो, तो मैं कहता हूं जो कठुआ में अटैक हुआ, यहाँ से कठुआ का आप देख लीजिए कि कितना सारा पीरियड जो डिस्टेंस है वो कितना कम है। जो कठुआ में पहुंच चुके हैं वो कल हार्ट ऑफ द सिटी जम्मू में भी पहुंचेंगे, जिसको मंदिरों वाला शहर बोला जाता है। आगे आने वाले समय में अमरनाथ जी की यात्रा है, और लोग पूरी दुनिया से, मैं देश भर से नहीं कहूँगा, लोगों की इतनी आस्था है कि वो दुनिया के हर कोने में से आकर बर्फानी बाबा के दर्शन करने की इच्छुक रखते हैं। और हमारी सुरक्षा इस प्रकार होगी कि जो हमारा मेन एंट्रेंस है, जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, अगर वहीं पे ही हम सुरक्षित नहीं है, लोग कैसे आएंगे इस यात्रा को अटेंड करने? जो सरकार टूरिस्ट का बढ़ाने का वादा करती है, जो सरकार शांतिपूर्वक यहाँ पे बोलती है कि यहाँ के लोग शांतिपूर्वक है, मुझे ये बताएं, अगर बॉर्डर पे ही अटैक हो जाएगा, टूरिस्ट कहाँ से आएगा? लोगों के दिल में ये डर कश्मीर की जगह से अब ज्यादा जम्मू में फैलना शुरू हो चुका है। सरकार को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? देखिए, ये बातें करनी बंद करें,
ग्राउंड रियलिटी आकर देखें, ग्राउंड में आकर देखें कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और उनको चाहिए कि इसका हल निकाला जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतने सालों से जम्मू के प्रोविंस में कभी भी हमने काफ़ी समय से नहीं सुना था कि अटैक हुआ, और अचानक से ही अटैक होना शुरू हो गया और ऐसी-ऐसी जगह पे होना शुरू हो गया कि जम्मू के सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर के फासले में। अभी आपने जब देखा था कि लास्ट टाइम जब नरवाल बेस कैंप, आर्मी बेस कैंप पे अटैक हुआ था, वो तो एक किस्म का जम्मू शहर में ही था। अब आप देख लीजिए कि आने वाले समय में सरकार को चाहिए कि अपनी कुर्सी में बैठकर बातें करनी कम करें। जो हमारे यहाँ से 2 उम्मीदवार जीत कर गए हैं, उनको चाहिए, पिछली बार जो 5 साल उन्होंने जो काम किया वो हमें तो दिखा नहीं, पर अब मौका आ चुका है कि जो अब नई सरकार बनी है उसको चाहिए कि आकर लोगों की जो बातें हैं उसको जाके अपने असेंबली वहाँ पे लोकसभा में जाके उसको रखें और ये जो मिलिटेंसी बढ़ती जा रही है इसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, नहीं तो आने वाला समय ऊपर वाले के ही हाथ में। निसंदेह जिस तरह से आतंकी घटनाओं की बात करें, इनमें इजाफा दर्ज किया गया है, ये एक चिंता का विषय है। अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार को जो है मुस्तैदी का परिचय देना होगा और पाकिस्तानियों को या फिर यूं कहें कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।